बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हबीबुर रहमान हूँ। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं, जैज़, वारद, जोंग, यूफोन, जो भी ये कंपनीज हैं, आप इनको चेक कर लें, इनकी हट दर्मी, इनकी बेशर्मी को चेक कर लें कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी है कि हमारे पैकेजेस जो हैं वो महंगे की। माशाल्लाह फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी, पीटीए ने भी इनको परमिशन दे दी है कि जनाब आप पैकेज महंगे कर लें। महीने का जो पैकेज है वो 500 रुपये अब महंगा कर दिया गया है, और 15 दिन का जो पैकेज है वो 300 रुपये महंगा कर दिया गया। इन बेशर्मों को ये चेक कर लें कि ये दिन के भी चोर हैं, रात के भी चोर हैं, कि अगर किसी के अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो बैलेंस काट लेते हैं। इनको चेक कर लें कि इन्होंने लोगों के कितने नजायज़ पैसे काट। पाकिस्तान में 18 करोड़ यूजर्स हैं इन कंपनीज के, जो जैज़, वारद, जोंग, यूफोन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितनी आबादी है? 25 करोड़। अगर ये रोजाना एक एक रुपए भी लोगों का काटें तो 18 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। इन्होंने तो लोगों के पता नहीं कितने कितने पैसे काट लिए। आप चेक करें कि जो गरीब बेचारा होता है ना, वो अपने अकाउंट में जो पैसे होते हैं ना, वो छुपाता फिरता है, *869# मिला के उसके अंदर पैसे रखता है। मसलन उसको इनके ऊपर इतना इतबार नहीं है कि इन्होंने पैसे काट लेने हैं। इसके अलावा अगर बात करें जी, ये पैसे काट लेते हैं, किसी लिंक के ऊपर अगर हाथ लग जाए किसी गरीब का या अनपढ़ का, उसको नहीं पता, उसके पैसे काट लेंगे। इसके अलावा जनाब इन लोगों ने दूसरी कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, हेल्थ वालों के साथ, इंश्योरेंस वालों के साथ। वो आपको कॉल करेंगे, वो पैसे काट लेंगे। अगर आप इन जैज़ वालों को, जोंग वालों को दोबारा कॉल करेंगे तो ये बोलेंगे जी हमारे उनके साथ एग्रीमेंट है। इस गरीब कौम को आपने कितना और चूना लगाना है? नेटवर्क आपसे चलता नहीं है, सर्विस आपकी आती नहीं है, सिग्नल आपके ड्रॉप होते हैं, पैकेजेस आपके डे बाय डे महंगे होते जा रहे हैं। अभी तो परमिशन लिया ना, जब आप पहले 2-3 दफा अगर कोई पैकेज यूज कर लेता है, वो 10 रुपए पैकेज महंगा कर देते हैं, हफ्ते बाद आपके पैकेज का रेट बढ़ता है। तो आपने फिर किस चीज की परमिशन ली है? आप एक्स्ट्रा लोगों के पैसे काटते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कभी किसी अदालत ने इनको नहीं पूछा, कभी किसी डिपार्टमेंट ने इनको नहीं पूछा। जितना मर्जी लूट लो, इस कौम को लूटते जाओ जनाब, कोई मसला नहीं। ये गरीब कौम पहले ही पिसी हुई है, पहले बेचारे मरे पड़े हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हम भी बढ़ा दें, हम भी लोगों को लूट लें। आप सब लोगों ने आवाज बनना है। अगर आप चुप रहेंगे तो फिर भाई आपको ये लोग लूटते रहेंगे ऐसे ही, और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। देख लें आपको कितनी देर से लूटते जा रहे हैं, आज तक किसी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? आपके ये पैसे काट लेंगे तो अगर आप वापस कॉल करेंगे तो ये यही बोलेंगे जी आपकी इस वजह से पैसे काटे गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, और ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे जी, सॉरी, माजरत, हमने आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दी है, सुपरवाइजर साहब आपको कॉल करेंगे, ये होगा। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मैं आप सब लोगों से सवाल करता हूं, सब लोगों से पूछता हूं, मुझे ये बताएं, कोई ऐसा एक बंदा मुझे बता दें जिसके इन्होंने पैसे नहीं काटे। हर बंदे के इन्होंने पैसे काटे हैं, पैकेजेस बढ़ा दिए, अकाउंट में अगर बैलेंस है वो काट लिया, जैज कैश में बैलेंस है वो काट लिया। मसलन कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है क्या? क्या चीज़ है? क्या तमाशा बनाया हुआ आपने इस कौम को? मजाक बनाया हुआ है कि जिस तरह आप चाहें आप लोगों को लूटते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप सब लोगों ने आवाज़ बनना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है। भाई अगर नहीं करेंगे तो फिर हम सब, ठीक है, हम जलते रहेंगे इस मामलात में, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ठीक है, फिर हमारी जेबों के ऊपर डाका डाला जाएगा और हम चुप करके सुनते जाएंगे, देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।